आफ्ताब अहमद। थैंक यू सर। सर मैं समय का थोड़ा ध्यान करेंगे, 10-12 मिनट। आज मैं प्रदेश का विकास का अगर लेखा जोखा और प्रदेश की आगे बढ़ने की दिशा का अगर सबसे बड़ा कोई सूचकांक है तो वो हमारा प्रदेश का बजट होता है। और हरियाणा प्रदेश इसमें कोई दोहराई नहीं कि साइज में छोटा हो, पॉपुलेशन में छोटा हो, लेकिन विकास की दृष्टि से हमेशा एक अग्रणी प्रदेश में रहा है। और आज ये बजट जो पेश किया गया सर, ये बजट नया बजट जो है 2,23,658 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड बजट जो है किया गया है, जो कि 2,05,017 करोड़ पिछले वर्ष का जो बजट एस्टिमेट था उससे था। ये दर्शाया तो ये गया है कि ये 9% इसमें बढ़ोतरी करी गई है, लेकिन वाकई में इसमें अगर हम इन्फ्लेशन को निकाल दें जो कि तकरीबन राज्य में 5% के करीब है, तो अगर ये वास्तविकता में बढ़ा है तो ये 4% बढ़ा है। और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो इस बात का लिए कहा कि पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो दिखाई है वो 3,95,000 जीएसडीपी की दिखाई है। और उसमें अगर हम दिखाएं कि अगर 3,95,000 की अगर पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है, अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, तो सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, तकरीबन 16 लाख प्रति परिवार में अगर आए हैं, तो ऐसी अगर स्थिति पूरे प्रदेश में कहीं देखने को मिलती है? 4 चौके 16, 3,95,000। मंत्री जी थोड़े आंकड़े जो है उसमें मेरा कहने का मतलब यह है सर, अगर हम गुड़गांवा को छोड़ दें और फरीदाबाद और अंबाला को छोड़ दें तो नेशनल एवरेज से कहीं भी हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है कहीं पूरे हरियाणा में नहीं है। यह एक ऐसी तस्वीर है जो आपको आंकड़ों में लगती है सुखद, लेकिन वास्तविकता में इसका नहीं है। और इसे प्रमाणित करने के लिए अगर हम बात करें तो परिवार पहचान पत्र जिसका इस सरकार ने अपने तौर पे किया है, 60.20 पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाई गई है सर ये कैसे संभव हो सकता है कि 7% होके और फिर उसमें 3,95,000 प्रति व्यक्ति आए? तो ये जो धरातल पे और जो वास्तविकता से इसका मेल खाता दिखता नहीं है सर। इसमें बजट में इस चीज की किस तरीके से 7% जब प्रदेश की पॉपुलेशन, जब परिवार पहचान पत्र जिसके आधार पे सरकार ने बेनिफिट दे रही है, अगर उसकी है तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसमें इस चीज को हमें समझना चाहिए कि गुड़गांवा की अगर अर्थव्यवस्था, गुड़गांवा की पर कैपिटा इनकम, गुड़गांवा में तो सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है कि वहां पूरे देश दुनिया से आदमी आके वहां रहने लगे और उसकी करके, लेकिन जो हमारा ग्रामीण अंचल है जो है उसकी हालत जो है इसके अनुरूप नहीं है, जिसको हमें चिंता करनी चाहिए, जिसको हमें एड्रेस भी करना चाहिए। सर सरकार जो है कहती है कि हमारे पास पैसा जो है बहुत है खर्च करने के लिए, लेकिन असलियत यह है रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो है 1,46,000 करोड़ और हमारी जो सैलरी, पेंशन, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट है वो तकरीबन 70 से 80%, तो सारी उसमें डेक अपडेट हुआ। अरे वो सब छोड़ना, तू फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करता है ना, शुरू कहां से किया? तू एक दिन पक्का मरवाएगा। अरे बोलना। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सर इतना नहीं है, अनुरूप नहीं है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपना कैपिटल कर सकें। 75,000 करोड़ हम कर्जा लेते हैं, 76,250, और हम रीपेमेंट ऑफ डेट जो है 36,101 करोड़ प्रिंसिपल में दे रहे हैं और 29,566 करोड़ हम जो है इंटरेस्ट की रीपेमेंट पे दे रहे हैं। बचा कितना? 10,593 करोड़। सर जब इतना पैसा रहेगा तो हम उस चीज को
किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश में जो नई परियोजनाएं हैं, प्रदेश में चाहे शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, उन चीजों का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें तो उस चीज को कैसे कर सकते हैं? सर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस तरीके का है तो उसके बोरोड फंड से, और अगर हम अपनी जो है करंट कंजम्पशन के अलावा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग करते रहेंगे, कैपिटल क्रिएशन और डेवलपमेंट एक्टिविटी और फाइनेंस की जो स्टेज है सर, वो फाइनेंस, हरियाणा इज फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड स्टेट, और इसकी वजह से बढ़ता हुआ कर्जा अपने आप में चिंता का विषय है। सर, कर्जे के बारे में कई बार ये होते हैं कि नहीं कर्जा नहीं है। 4,44,554 की लाइबिलिटीज 31 मार्च 2000 जो है ये हमारी ऑडिट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अब की बार रिलीज करी है 26-27 में, उसके हिसाब से है। सर, ये तो डेट हो गया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, पीएसयूज का जो डेट है, जो आरबीआई का वर्किंग ग्रुप है सर, वो ये कहता है वो कि आदर्श तरीका पीएसयू का कर्जा यह होना चाहिए कि वो 0.5% जीएसडीपी का होना चाहिए, क्योंकि ये गारंटी स्कीम, गारंटी जो होती है सरकार देती है पीएसयूज के लोन के लिए। लेकिन हमारे प्रदेश में ये 70,000 करोड़ के करीब है, तकरीबन 5% जो हमारी जीएसडीपी का है। सर, ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। और इसी के साथ साथ एडिशनल लाइबिलिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कि हमारे ऊपर जो है पावर डिस्कॉम का जो सवाल था वो 46,193 तकरीबन अनपेड बिल के हिसाब से लगाए 6 लाख करोड़ के करीब का कर्जा जो है हरियाणा के राज्य पे जो है आज के दिन है। और सर, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इसमें सरकार अपना एक इन 4 जो लोन्स हैं इनके ऊपर एक व्हाइट पेपर लेके आए कि जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे पता लगे कि प्रदेश का प्रति व्यक्ति कितने कर्जे के नीचे है और प्रदेश के हालात जो हैं वो किस तरीके के हैं। आज चिंताजनक हालात, क्योंकि हमारे पड़ोस के राज्य में भुगता है, पंजाब में कर्जा बढ़ता रहा तो उसका क्या हालत हुई आज के दिन। हरियाणा पंजाब से बेशक अलग हुआ, लेकिन पंजाब से कभी पीछे नहीं रहा और हमेशा पंजाब से आगे रहा। लेकिन आज हम इस डेट ट्रैप में ऐसे फंसते जा रहे हैं जिससे कि हमारे आने वाले जो है लोन रेज इज बीइंग यूटिलाइज फॉर लोन रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट, डेफर्ड बर्डन हो रहा है सर, जो कि आने वाली जनरेशंस के लिए पास ऑन हो जाएगा। और आखिर में चल के हालात कभी ऐसे होना हो जाए कि सारे का सारा हमारा जो है जो खर्चा है वो लोन रीपेमेंट में और इंटरेस्ट में चला जाए। इसलिए सर, इस चीज के ऊपर सरकार को पूरी तरीके से गंभीरता से काम करना चाहिए, जिससे कि इन चीजों को हम करके और प्रदेश में जब भी आदर्श विकास के जरिए, चाहे वो शिक्षा का हो, सर मैं शिक्षा की बात अगर कहूं तो शिक्षा में 22,914 करोड़ जो पंडित जी अभी कह रहे थे वो जीएसडीपी का 1.9% है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इट इज परज्यूम्ड, सजेस्ट किया है कि 6% होना चाहिए। इसी तरीके से हेल्थ और एग्रीकल्चर में जो हेल्थ की बात करें सर, आज बड़ी बात हुई हेल्थ के ऊपर। सर, हेल्थ की जो बात हुई, आज मुझे ये कहते हुए कि बजट में जो 1.1 जीएसडीपी का दिया है जो अब की बार इस साल में दिया, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये सजेस्ट करती है कि 2.5% होना चाहिए। सर, इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन की जब बात होती है, हम बड़े फक्र के साथ ये तो कह देते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें मेडिकल कॉलेज सरकार के जो हैं 8 हैं, प्राइवेट 8 हैं और गवर्नमेंट एडेड 1 है। डेंटल कॉलेज 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज 9 है। फिजियोथेरेपी कॉलेज 5 हैं, 17 प्राइवेट हैं। नर्सिंग स्कूल 13 है, 167 है। नर्सिंग कॉलेजेस 6 हैं सरकारी, 109 प्राइवेट है। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे 3200,
एमबीबीएस की 2710 सीटें हर साल आती हैं। और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज आज हमने बनाए, सरकार ने बनाए, सर उन मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है वो विधानसभा कमेटी की, पीएससी की भी टीम गई थी सर 2 मेडिकल कॉलेज में। आज मैं उन चीजों को कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। आज अगर हमें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देनी है तो उसके लिए हमें अपने मेडिकल कॉलेजेस की जो स्थिति है उसको सुधारना पड़ेगा और उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे कि हम वहां सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज दे सकें और लोगों को उस मेडिकल कॉलेज का पूरा फायदा हो सके। उसके लिए पर्याप्त डॉक्टर हो, सब तरह की फैसिलिटीज हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे न्यूरोलॉजी की हो, चाहे किसी चीज की दे। सर इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जो भी बातें इस हमारे बजट में कही जाती हैं और जो भी परियोजनाएं अनाउंस की जाती हैं, सर उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उनको एक बार घोषणा कर दी किसी चीज के लिए। कई वर्षों से हमारे यहां मेवात फीडर कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र तक आता है बजट में, लेकिन आज तक भी ये मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन है सर, अभी भी इसमें जो है सरकार की कोई प्रतिबद्धता नजर नहीं आई कि वो करने के लिए तैयार है। सर जब व्हेन अ प्रोजेक्ट इज अनाउंस्ड इन द बजट इट शुड बी फुलफिल्ड, और उसमें जब उस चीज का होना, नहीं तो सैंक्टिटी बजट की नहीं रहेगी, इस चीज के लिए विश्वास होना चाहिए। इसलिए सर मैं ये कहूंगा कि सरकार जो है अपनी जो बात बजट में कहे और जो प्रोजेक्ट कहे उसे पूरा करे, और जो कॉस्ट ओवररन है सर, चाहे वो बजटरी चाहे किसी कारण से, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि स्टेट के अगर फंड्स की, किसी फंड्स का अगर 100 रुपए खर्चा था और उसका जाके 200-300 रुपए हो गया तो दे शुड बी अकाउंटेड फॉर। सर ये सरकार जनता का पैसा है और जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी। ये नहीं कि किसी चीज के लिए हमने अनाउंस कर दिया और उसके कॉस्ट की ओवररन होगी, प्रोजेक्ट 12 साल में नहीं हो गया। मेरे यहाँ एक यूनानी मेडिकल कॉलेज है, 12-13 साल से वो पूरा नहीं हुआ। मेरे यहाँ से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, वो 12 साल हो गए, उसमें अब जाके फिर से उसका जिक्र है। सर मेरा कहने का मतलब यह है बजट में जो भी अनाउंस की जाए सरकार की तरफ से उसको स्पिरिट में फॉलो किया जाना चाहिए। इसलिए सर मेरा आपके माध्यम से यह है कि स्टेट के फाइनेंसेस जो है चिंताजनक है और उनके डेट के लिए जो हमारा राज्य में लोन है उसके लिए सरकार को व्हाइट पेपर लाना चाहिए, जिससे कि हमें भी और सबको वास्तविक स्थिति प्रदेश की जनता को पता कर सके। इस बजट के हम विरोध में खड़े हुए हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया।